नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा पर चर्चा किस प्रकार करते हैं। देखो, यानी कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसमें टीचर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और परीक्षा पर अगर बच्चों की कोई क्योरीज है यानी बच्चे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करके और आप सीधा है जो प्रधानमंत्री से किस प्रकार से आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने गूगल खोल लिया है और गूगल खोलने के बाद इस सर्च बॉक्स पर आप लगाएंगे परीक्षा पर चर्चा किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने डायरेक्ट डाल दिया है परीक्षा पर चर्चा 2026, ये आपके सामने खुल करके आ गया है। अब इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला लिंक है परीक्षा पर चर्चा 2026, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने एक पेज खुल कर आया है परीक्षा पर चर्चा, यानी कि देखो आपके सामने ये जो लोगो है, ये जो चित्र आ रहा है, इसके माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। देखो प्रधानमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं और सारे बच्चे हैं जो एक धागे की तरह जैसे हैं, लिंक हैं। यानी कहने का मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूं कि ये अपने प्रधानमंत्री साहब हैं। ठीक है, और जैसे ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं और ये अब परीक्षा पर चर्चा करेंगे, यानी किस किस तरीके से अपने लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, ये अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उससे किस किस प्रकार के सवाल करते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये पेज आपके सामने खुल करके आ गया है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आके रुक जाएंगे। तो यहां पे चार ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला आपको बता रहा है कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेट, यानी कि स्टूडेंट अगर खुद का, यानी खुद स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो इसके माध्यम से करेगा। और स्टूडेंट अगर टीचर की लॉगिन आईडी से करना चाहता है तो इसके द्वारा करेगा। और टीचर भी, जैसे जरूरी नहीं है कि भाई बच्चे ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, हो सकता है कुछ कुछ शिक्षक भी पूछ सकते हैं, यानी टीचर्स भी पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से। यानी कि टीचर को किस प्रकार से स्किल्स लानी चाहिए या बच्चों को और शिक्षा के अंदर और क्या बदलाव करना चाहिए ताकि उनका जो फ्यूचर है और ज्यादा सिक्योर हो सके, अच्छा हो सके। और टीचर्स के साथ साथ जो बच्चों के माता पिता हैं, यानी उनके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी बच्चों से क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चार ऑप्शन आ रहे हैं, यानी बच्चा, इसके अंदर तो बच्चा पहले खुद करेगा, इसके अंदर टीचर के द्वारा कर सकता है और इसमें टीचर खुद कर सकता है और इसमें बच्चे, पेरेंट्स खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है स्टूडेंट यानी कि टीचर लॉगिन, यानी टीचर लॉगिन से, यानी कि मैं आपको बताता हूं, देखो इसके अंदर स्टूडेंट खुद भरेगा तो आप डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करके ये क्लिक टू पार्टिसिपेट, इसको अपन क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में क्या है कि अपन ने जो लॉगिन किया है, या तो आप देखो यहाँ पे एक दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बता रहा है कि लॉगिन रजिस्टर टू योर अकाउंट, यानी कि अब टीचर इसमें अपना खुद का करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीचर का नाम डाल सकते हैं। तो मैं टीचर का नाम डाल रहा हूं। ठीक है, और इसमें टीचर के क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, अब इन पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में आप उसका क्या करेंगे, देखो टीचर का नाम डला हुआ है यहाँ पे, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे टीचर का नाम डला हुआ है और यहाँ पे टीचर के मोबाइल नंबर डले हुए हैं। ये क्या है, ये मैं थोड़ा ब्लर इसलिए है कि मोबाइल नंबर और टीचर नेम प्राइवेट है। ठीक है, और यहाँ पे अब ओटीपी जो आ रहा है, मैं ओटीपी डालता हूं। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद में सबमिट करेंगे। अब देखो सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये पेज आ गया है।
ठीक है। अब इस पेज में क्या करना है मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं, फिर आप इसको फिल करेंगे और डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पे मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का यहां पे है फर्स्ट नेम और यहां पे है लास्ट नेम। ठीक है, तो आप फर्स्ट नेम कर देंगे और लास्ट नेम कर देंगे। ठीक है, यहां पे जो मेल आईडी है वो यहां पे नहीं होगी। क्यों मेल आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो यहां पे जो स्टार मार्क आ रहा है ना, यहां पे ये जो स्टार मार्क आ रहा है, यानी कि स्टार मार्क का मतलब ये होता है कि ये क्या है, कंपलसरी है इसको भरने के लिए। ठीक है, मेल आईडी ऑप्शन नहीं है, मोबाइल नंबर भी कोई कंपलसरी नहीं है। यहां पे देखो जेंडर यानी मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, नेसेसरी है, यानी भरना बहुत जरूरी है। फिर उसकी क्लास, वो कौन सी क्लास का है, नेम ऑफ पेरेंट्स, अगर जिस स्टूडेंट का अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके मम्मी पापा का नाम भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर थोड़ा सा अपन ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में स्कूल डिटेल यानी कि स्कूल का नाम भी कंपलसरी है, और स्कूल के अंदर बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर राजस्थान बोर्ड है या फिर जो भी बोर्ड है, किसी भी प्रकार का अगर बोर्ड है तो वो इसमें यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे, और यहाँ पे एड्रेस भी अगर चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। और ये कंट्री है, कंट्री आपको डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्वेश्चन ऑन पीएम, यानी कि आप प्रधानमंत्री से किस प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं, सबसे मेन यही है। और यहां पे आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन डालेंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप पे क्या किया है मैंने, वो जो क्वेश्चंस है, वो जो सारे क्वेश्चंस है वो वहां पे मैंने लिख लिए। अब देखो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो यहां पे देखो आप, ये जो बॉक्स वाला, ये वाला बॉक्स है, मैंने यहां पे इसको कैप्चर कर दिया है, यानी परीक्षा के डर और तनाव को कैसे दूर करें। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप परीक्षा के तनाव और डर को कैसे दूर करें। अगर वो हिंदी में लेना चाह रहा है तो हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाह रहा है तो इंग्लिश में भी। ये एक बच्चों के लिए सवाल है, यानी कि मैंने कुछ सवाल पहले ही रख लिए हैं एग्जाई करके, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक सवाल ये हो गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा सवाल ये बनता है कि परीक्षा से पहले घबराहट हो तो क्या करें। आप प्रधानमंत्री से ये भी पूछ सकते हैं कि अगर परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले अगर घबराहट होती है या डर लगता है तो उससे उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या सलाह देते हैं। तीसरा वाला ये है कि सोशल मीडिया और मोबाइल की लत से कैसे बचे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि क्या है कि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, मौज और यूट्यूब पे बहुत इस सोशल मीडिया की साइड में बहुत ज्यादा झुकाव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे सोशल मीडिया और मोबाइल की लत से कैसे बचें। तो इस सवाल पे प्रधानमंत्री का क्या आंसर आता है ये भी देखो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे लक्ष्य माता पिता की इच्छा से अलग हो तो क्या करें, यानी कि ये भी एक सवाल बहुत अच्छा है। यानी कि अगर हमारा लक्ष्य माता पिता की इच्छा से अलग हो, जैसे माता पिता चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनने का इच्छुक नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं कि बताओ मम्मी तो कह रही है कि डॉक्टर बनो, पापा कह रहा है इंजीनियर बनो, लेकिन मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं बनना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि माता पिता की ज्यादा उम्मीदों के दबाव से कैसे निपटें। जैसे मानो कि अगर बच्चे के ऊपर उनके मम्मी पापा हैं जो ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो बच्चे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि बताओ हमें, हमारे मम्मी पापा हैं जो हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें ले रखे हैं कि इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, और अगला सवाल ये है क्या सिर्फ अंक ही सफलता की पहचान है। यानी कि ये सवाल भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप सवाल कर सकते हैं
कि हमें क्या, अगर कम अंक आए तो क्या हम सफल नहीं हो सकते? क्या जरूरी है क्या 99, 95, 98% लाने पर ही बच्चा सफल होता है? क्या 50% या सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन वाला बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता है? ये सवाल भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे सवाल बहुत सारे हैं, मैंने कुछ सवाल कलेक्ट किए हैं। जैसे आपके विद्यार्थी जीवन की कोई सीख जो हमें प्रेरित कर सकती है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ये वाला सवाल है ना, ये वाला सवाल आप पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री साहब, आप अपने जीवन में किस प्रकार पढ़ते थे, किस तरीके से आपने ये जो अचीवमेंट है जो हासिल की है वो आप हमें भी बताएं, ताकि हम आपकी शिक्षा से कुछ प्रेरित हो सकते हैं। आप जब स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, आपका जब विद्यार्थी जीवन था, तो आप किस तरीके से इन सभी सवालों का हैंडल करते थे, कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते थे, आप अपने कम नंबर आते थे आपके या ज्यादा नंबर आते थे। यानी कि आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं कि आपके विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ बताइए, ताकि बच्चे क्या हो सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं और अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो इन सवालों में से कोई सा भी एक सवाल आप कर सकते हैं, और करने के बाद में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इन सवालों को यहाँ पे डालेंगे आप, इसके ऊपर डालेंगे आप, 1 मिनट, इन सवालों को इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और सभी अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो और सभी बच्चे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने के लिए प्रेरित हों, और वो भी देखें कि हाँ किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू।